जब एक रिपोर्टर जाता है किसी पोलिंग बूथ पर, वो तो एक इत्तेफाक है कि उसको कौन से लोग वहां मिल जाते हैं। लेकिन अतुल लोंढे पाटिल, नहीं, मेरा केवल एक लाइन में कह दूं कि यदि हम हार रहे होते, अगर बौखलाहट हम में होती, तो हम गाली गलौज करते, हम शुद्ध रूप से तुष्टीकरण की राजनीति करते, हम कहते कि हम लिंगायतों का और वक्कलिगा का आरक्षण छीन कर 4% मुसलमानों को अतुल लोंढे पाटिल के आधार पर हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अतुल भाई, शहजाद कह रहे हैं कि ये जो वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, ये सारे कांग्रेस के वोटर हैं जो घर बैठ गए हैं क्योंकि आपने नेगेटिव कैंपेन चलाया है। बोलिए। कांग्रेस के वोटर भी बोलते हैं और निगेटिव कैंपेन भी बोलते हैं। मतदारों ने उंगली की है तो तकलीफ तो हो रही है अभी, तो मतदारों ने उंगली कर दी है और दुकान जो है वो बंद होने वाली है। तो जो कह रहे हो कह दो, कहने दो, क्योंकि यही जाकर सीखा है उन्होंने वहां पर, और जो सीखा है वही वो बोल रहे हैं। वास्तविकता ये, मैं 20 दिन से कर्नाटक में था और कर्नाटक में जिस तरह से लोगों ने मन बना लिया है कि मठों को भी नहीं छोड़ा इन्होंने, ये सब बात ऐसी करते हैं। इनके एक विधायक कहते हैं, यहाँ के प्रभारी बीएल संतोष कहते हैं कि हमें लिंगायतों के वोटों की कोई जरूरत, क्यों आप ये चक्कर करते हैं? देश के प्रधानमंत्री को एक भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति को फोन करके कहना पड़ता है हमें जितवा दो। ये बात प्रधानमंत्री को करनी पड़ती है और यही बात हिमाचल में हुई थी, तो ये बात करनी पड़ती है। तो ये कर्नाटक के लोगों ने बजरंग दलियों को और बजरंग बली, इसमें का अंतर जो कर्नाटक के लोगों ने पहचान लिया है, और बजरंग बली तोड़ दे भ्रष्टाचार और महंगाई की नली, ये हो गया है। अभी ज्यादा समय नहीं है, 13 तारीख को तो एग्जैक्ट पोल आएगा और बाहे फैलाने की बात करने वाले जीवीएल नरसिम्हा राव ने किताब लिखी थी ईवीएम पर, और जिसकी प्रस्तावना जो है वो सम्मान्य अडवाणी जी ने की थी। तो बहुत सम्मान है इनके, इसमें काफी सम्मान, संस्कृति, पार्टी विद द डिफरेंस। जल्दी दो सवाल अतुल लोंढे पाटिल। एक तो ये जो वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा कम लग रहा है, ये क्यों हो रहा है फिर आपके हिसाब से, अगर आप ये कह रहे हैं? मेरे ख्याल से इट इज टू अर्ली टू से अबाउट इट। मैं अभी थोड़ा सा ग्रामीण में भी देखा, मैंने देहात में देखा, अच्छा वोटिंग हो रहा है। मेरे ख्याल से 8:30 बजे तक हमारे पास परफेक्ट आंकड़ा जो है वो 8:30 बजे के पहले नहीं आएगा। लेकिन अगर ये भी कह सकते कि अगर शहरी इलाकों में मतदान कम हो रहा है, शहरी इलाकों का ही अगर सवाल है, तो फिर ये ज्यादातर बीजेपी से एक फ्रस्ट्रेशन दिखता है जो जल्द ही 13 तारीख को हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। और 5 गारंटियों पे जो हमने बात की है, 5 गारंटियों को लेकर हमने लोगों के सामने जो बात रखी है वचन के साथ, वचनबद्धता के साथ, और उसके पीछे एक जो स्पष्टता है कि हमने राजस्थान में 500 रुपए का सिलेंडर दिया है, महंगाई कम करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टोर्स खोले हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम हमने दी है। तो हमने जो भी वायदे किए हैं, वो वायदे जहां जहां हमारी सरकार है वहां पूरे करके दिखाए। किसानों का कर्जा कम करना, तो जुमलों के बजाय वचनबद्धता। वही सवाल जो मैंने शहजाद से पूछा, आप हर बार की तरह एग्जिट पोल पर सवाल उठाएंगे क्या, या जो आएगा उसे मान लेंगे? या ये तो नहीं होगा कांग्रेस के पक्ष में आएगा तो ठीक है और नहीं आएगा तो फिर हम अपने स्टैंड पर कायम है? देखिए मानक जी, एक सवाल हमने खड़ा किया था कि जब बीजेपी ने कंटिन्यू ईवीएम पे सवाल खड़ा किया, कुछ दिनों बाद हमें भी ऐसा लगने लगा। तो मेरा मानना यह था कि लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है और उसकी विश्वासार्हता रखने के लिए अगर दोनों तरफ से ऑब्जेक्शन आता है, उसमें विश्वासार्हता का सवाल खड़ा होता है। और दुनिया भर में ऐसा हुआ है कि मैंने ईवीएम की बात नहीं की। तो अतुल भाई एक सेकंड, मैंने ईवीएम की बात नहीं की, मैं सिर्फ एग्जिट पोल की बात कर रहा हूं। आज एग्जिट पोल का दिन है भाई, ईवीएम छोड़ दीजिए, 13 को बात करेंगे ईवीएम पर। नहीं, अभी ऐसा है कि कांग्रेस जीत रही है, 150 प्लस हमारी सीट आ रही है। बाहे फैला के शहजाद भाई जो है हमारे भाई, उनको ही उसको एक्सेप्ट करना है। ओके देखिए, मैं बाहे फैला के कम से कम इस बात का स्वागत करता हूं कि मेरे देश का लोकतंत्र जीवित है, वरना ये आस्था भी नहीं जता पाते। अगर लोकतंत्र मृतक होता, शव में होता, तो आज अतुल लोंढे जी इतनी कॉन्फिडेंस से कैसे कहते 150 सीट आ रही है? कोई ऐसा तो करेगा नहीं कि अगर लोकतंत्र बात दो तीन। अच्छा, 2014 के देखिए एक सेकंड मानक जी, एक काम करते हैं, विजय ग्रोवर से मेरा 10 सेकंड में हो जाएगा। मैं तो ज्यादा समय लेता हूं। शहजाद 10 सेकंड जल्दी, क्विकली। कम समय में ज्यादा देना, ये हमारा काम है। तो देखिए ऐसा है कि मैं 2 ही चीज बता दूं। अतुल जी सुन लीजिए ना, आप तो 1.5 महीने से, कितने महीने से वहां पर है, एक बात बता दीजिए आप सिर्फ इतना बोलकर कि कर्नाटका में 2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वही राजस्थान जिसको कोट किया 20% एक साल से है। कर्नाटका में 10,000 रुपए प्रति किसान को मिला। राजस्थान में किसान कर्ज माफी ऐसे ही बाएं चढ़ा के गए थे राहुल गांधी, अभी तक नहीं बताया। अब देखिए बीच में बोलना, या तो आप मेरे तर्कों से घबराते हैं, या तो आप मेरे तर्कों से घबराते हैं। अतुल जी आप मेरे तर्कों से ना घबराए,
आप मुझसे काफी वरिष्ठ भी हैं, एज में भी और पद में भी, आप क्यों घबराते छोटे से? हाँ, हम तो गिलहरी हैं राम जी की। आप ओके, और मैंने बजरंग दल का नारा नहीं, जय बजरंग बली हर भारतीय का नारा है। उसको रहमान खान ने कहा कि डर फैलाता है। यदि आप सच्चे हनुमान जी के भक्त होते ना तो अतुल जी आप खंडन करते, पर एसडीपीआई पाटिल विजय ग्रोवर उसके बाद एसडीपीआई वोट डाल रही है ना इनके लिए, इसलिए नहीं बोल पा रहे। अतुल भाई बोलिए। कर्नाटका में 22.5% से भी ज्यादा बेरोजगारी है। हर पद के लिए पैसे हैं, 15 करोड़ से लेकर 80 लाख तक, और ये सारे आंकड़े जो है ये बाहर आए हैं। आंकड़े बता दो, सरकार का आंकड़ा बताओ। डिंगालेश्वर स्वामी है, अनएम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा बताओ। कहा कि हमको 30% जो है 30% जो है, अरे बंच ऑफ थॉट से नहीं लिया, नागपुर से नहीं आया। अरे आप नागपुर तो छोड़ दीजिए। एनसीआरबी के 40,000 महिलाएं मिसिंग है गुजरात से, उसकी बात नहीं करते शहजाद भाई। चले गए 40,000 महिलाएं गायब। चलिए केरल स्टोरी का समर्थन कर दीजिए। मिसिंग महिलाओं की इतनी चिंता है तो बोलिए मैं केरल स्टोरी देख लूंगा। बताओ। आप सुनो आपने बहुत बौखलाए हुए हैं। सफलता बताने की कोशिश बार बार की है। बौखलाए आप हो, झूठ आप बोल रहे हो। डिंगालेश्वर स्वामी जो मठ के फकीरेश्वर मठ के प्रमुख है, उन्होंने जो है खत लिख के कहा कि हमको 30%, 10% का डिस्काउंट दिया है एंडोमेंट मिनिस्ट्री ने, 30% हमसे रिश्वत मांगी है। लोग सुसाइड कर रहे हैं यहाँ पर, महंगाई से मार है। और मैं आपको बता दूं, मानना कि आंकड़ा 50% से ज्यादा मतदान केंद्रों में 50% से ज्यादा सीटों पे महिलाओं की संख्या ज्यादा है, वोटर्स की। और ये महिलाएं जो है ना सिलेंडर की पूजा कर करके। ओके विजय ग्रोवर, ऑल राइट, सिलेंडर की पूजा कर। ओके विजय ग्रोवर, आज एग्जिट पोल्स का दिन है और जाहिर है कि हर चैनल और बहुत सारी एजेंसियां आज एग्जिट पोल करेंगी और सारे दर्शकों को इंतजार होगा, न सिर्फ कर्नाटक के लोगों को बल्कि पूरे देश के लोगों को। बल्कि मैं तो यहां तक कहता हूं कि दुनिया भर में रह रहे हिंदुस्तानियों को कर्नाटक के आज के एग्जिट पोल्स का इंतजार होगा।